तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में गिरफ्तारी के बायस रिहाई मुमकिन न हो सकी। साइफर के मुकदमे में साबिक वज़ीर आज़म के जुडिशल रिमांड का वक्त आज ख़त्म होगा। खसूसी अदालत आज अटक जेल में ही लगेगी। जज अबुल हसना जुल्करनैन समाअत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली का तहरीरी हुक्म जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्म जारी किया। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 3 साल की सजा मुअत्तल की जाती है। इस केस में सजा का दौरानिया कम है। दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत देना या ना देना हाई कोर्ट का सवाबदीदी इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने पर रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। तहरीरी हुक्म का मतन। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले के बाद जमानती मुचलके जमा ना हो सके, वकला आज जमा करवाएंगे। सजा का ऑर्डर मुअत्तल हो गया, फौरी रिहा होना चाहिए। वो पार्टी के चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराए, कोई ऐसा खेल ना खेले कि इन पर एतबार उठ जाए। चेयरमैन पीटीआई की रिहाई के बाद पार्टी और कौम इलेक्शन की तरफ बढ़ेगी। बाबर आवान की गुफ्तगू। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। खाना काबा के अक्स वाली घड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला हो, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब मुआफ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। तोशाखाना केस में चोरी साबित शुदा है, तहाइफ ब्लैक मार्केट में बेचे गए। चेयरमैन पीटीआई की नाअहली बरकरार है। मुल्क में पहली बार केस हाई कोर्ट में होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम जारी किए। इस खेल में सेमीफाइनल जारी था कि फाइनल शुरू कर दिया गया। लाडले की दरख्वास्त फौरी तौर पर समाअत के लिए लग जाती है। क्या किसी और साइल को ये सहूलत हासिल है कि शाम को नंबर लगवाए और सुबह उसका केस मुकर्रर हो जाए। हाई कोर्ट के फैसले पर शादियाने बजाने वालों ने बहुत जल्दी की। मिठाई ना खाएं, अभी साइफर का मुकदमा लड़ें। साइफर केस में जेन्युइन केस है, भुगतना तो पड़ेगा। नून लीगी रहनुमा अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। इस कैटेगरी के सार्फिन से बिजली बिल आइंदा 6 माह के दौरान एक साथ में वसूल किए जाएंगे। रिलीफ की मंजूरी IMF से ली जाएगी। मॉनिटरी फंड की रजामंदी के बाद रिलीफ का ऐलान होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। बिजली के होशरुबा बिलों पर मुल्क भर में एहतजाज, आवाम का पारा हाई। बिल जला दिए। पेशावर में ताजरों की चौक यादगार से GT रोड तक रैली। टैक्सेस ख़त्म किए जाने तक बिल जमा ना कराने का ऐलान। रावलपिंडी में सदर बाजार में ताजरों का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मरी में अंजुमन ताजरान का 31 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन का ऐलान। खानेवाल में मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। ओकाड़ा में भी ताजरों की जानिब से 31 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। शहरियों ने GT रोड पर टायर और बिल्स जलाकर एहतजाज किया। चिश्तिया में भी मुजाहिरा, बिजली के रेट कम करने के मुतालबे। चिन्योट में ख्वाजा सरापा एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। शेखुपुरा में शहरी गले में रोटियां डालकर सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे। सिंध के शहर हैदराबाद में भी बिजली के बिलों और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आवाम का एहतजाज। हुक्मरानों ने जिंदगी मुश्किल बना दी, 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं, बिल कैसे दें, हर जगह एक ही पुकार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर हुकूमत का कार्रवाई का फैसला। वजारत दाखिला ने 4 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। FIA, ISI, IB और पुलिस के नुमाइंदे शामिल। FIA के डायरेक्टर साइबर क्राइम, JIT के कन्वीनियर मुकर्रर। JIT 2 हफ्तों में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। तहकीकाती टीम का ऑफिस FIA हेडक्वार्टर में होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर गुड टू सी यू का जिक्र।
चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम केस की समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस और हुकूमती वकील मखदूम अली खान को रोस्ट्रम पर बुलाया। गुड टू सी यू। दोनों वकला से मुकालमा। उम्मीद है ऐसा कहने पर मुझे निशाना नहीं बनाया जाएगा। ये केस EOBI बनता जा रहा है जो ख़त्म नहीं होना। 2022 की तरामीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। नैब तरामीम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला दिया जाए या फिर नैब तरामीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह। केस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना तहाइफ की नीलामी से मुताल्लिक केस की समाअत। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। तोशाखाना का नया कानून तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान के पास है। नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल के दलाइल। रूल्स पर ना जाएं तो तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए हैं। सबसे ज़्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कानून बेशक नया बन जाए, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तहाइफ अवामी मलकियत हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। जस्टिस एजाजुल हसन। तोशाखाना केस। बुशरा बीबी जमानत कबल इस गिरफ्तारी के लिए एहतसाब अदालत में पेश। 12 सितंबर तक जमानत मंजूर। जज मोहम्मद बशीर के रुखसत पर होने के बायस ड्यूटी जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। साइफर केस। असद उमर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश। अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी। केस की समाअत मुलतवी। साइफर की असल कॉपी वजारत खारिजा में मौजूद है, बाहर निकल ही नहीं सकती। अगर किसी के पास है तो वो कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगी। असद उमर की गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन का केस। एहतसाब अदालत ने जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तौसीक कर दी। समाअत के दौरान सदर PTI रोस्ट्रम पर आ गए। बड़ी मुश्किल से खड़ा हो रहा हूँ, दिल में स्टंट पड़े हैं। फैमिली से मुलाकात नहीं करवाई गई। आंखों का चेकअप और खून के टेस्ट भी नहीं हुए। ऐसा ऑर्डर करें जिस पर यह अमल दरामद करें। अदालत से इस्तदा। पंजाब में 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तकर्रुर तबादले। जना हाउस हमला केस के समाअत करने वाले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज बूटर तब्दील। शहबाज शरीफ फैमिली को 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाले जज बख्त फ़खर को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। मशकूक ट्रांजैक्शन केस में परवेज इलाही की जमानत मंजूर करने वाले जज असलम गोंदल का भी तबादला। आशियाना केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज साजिद अली सेशन जज झंग तयनात। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट इरफान सईद सेशन जज मुल्तान। शेख खालिद बशीर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट तयनात। कैसर नज़ीर भट्ट सेशन जज लाहौर मुकर्रर। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हिमायू दिलावर ने हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दी। अदालत आलिया ने OSD बना दिया था। जज हिमायू दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा। सेशन कोर्ट से स्पेशल कोर्ट या हाई कोर्ट ट्रांसफर की इस्तदा की थी। सजा मौतली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बने, ना ही मुजरिम से मोहतरम बने। एक जमात सोशल मीडिया के जरिए कौमी इदारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। जेल में मुर्गन गज़ाओं की फराहमी से एक नहीं 2 पाकिस्तान का अमली नमूना सामने आया। फरमाइशी खानों की सहूलत अटक जेल के बाकी कैदियों को दी जाए। अवाम महंगाई की चक्की में पिस गए। लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं किसको सज़ा मिलती है या कौन रहा होता है। IMF के साथ फौरी बातचीत का आगाज़ किया जाए। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। थाना बाराकहू में दर्ज मुकदमे की समाअत। ईमान मज़ारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। ईमान मज़ारी को पीर के रोज़ जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी पार्टियों से मुशावरत। पीपल्स पार्टी के वफ्द की ECP हेडक्वार्टर आमद। इलेक्शन कमीशन पर वाज़े कर दिया कि आइन में हल्का बंदियाँ नहीं, 90 दिन में इलेक्शन कराना तरजीह है, इसलिए फौरी तौर पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया जाए।
आइन में दिए गए वक्त पर अमल दरामद होना चाहिए। मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन हमारे खदशात दूर करेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं शेरी रहमान, नैयर बुखारी, मुराद अली शाह, सैयद नवीद कमर की मीडिया टॉक। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को फौरी तब्दील करने की हिदायत कर दी। चीफ सेक्रेटरी गैर जानिबदार नहीं, कारकर्दगी मायूस कुन है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए गैर जानिबदार और गैर सियासी अफसर तैनात किया जाए। नदीम अफजल चौधरी को फौरी तब्दील किया जाए। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को इलेक्शन कमीशन का खत। दरियाए सतलुज में भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। तेज़ बहाव से हिफाजती बंद टूट गया। 86 देहात डूब गए। मुख्तलिफ शाहराहें बह गईं। दर्जनों आबादियों का राबिता मुनक़ता। सैलाबी रैली से दरियाई बेल्ट में 1 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। आरिफवाला में सैलाबी इलाकों में तबाही के मनाजिर। बस्तियों और फसलों में 4 फुट तक पानी। अहमदपुर शर्किया के 25 मवाज़ात में भी तबाही। हिफाजती बंद टूट गए। सैलाबी पानी से मुल्तान सखर मोटरवे M5 को नुकसान पहुँचने का खदशा। पाक फौज की मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयाँ। फ्री मेडिकल कैंप्स कायम। इलाका मकीन मुश्किल घड़ी में पाक फौज की मदद के शुक्रगुजार। डॉलर बुलंद तरीन सतह पर, रुपया मजीद कमज़ोर। इंटरबैंक में 1 रुपया 5 पैसे महंगा। अमरीकी करेंसी 303 रुपये 5 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपये का इजाफा। 321 रुपये में फ़रोख्त। निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में 14 रुपये 56 पैसे का इजाफा हुआ। न्यूयॉर्क की मसाजिद में जुम्मा की आज़ान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त मिल गई। रमज़ान मुबारक में मगरिब की आज़ान भी दी जा सकेगी। मेयर न्यूयॉर्क की जानिब से ऐलान। पुलिस कमिश्नर की ताउन की यकीन दहानी। मुस्लिम कम्यूनिटी की जानिब से खैर मकदम की।